और योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 3 दिवसीय जश्न मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने भी अपनी कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने शिक्षा विभाग पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाजपा सरकार के आज 8 साल पूरे हुए। 8 साल पूरे होने पर खुद भाजपा ने पूरा जश्न कर 3 दिवसीय जश्नों का आयोजन किया है और अब 3 दिन जश्न चलेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो लोक भवन में उन्होंने जो है पत्रकारों से रूबरू हुए और सारी उपलब्धियों से उन्होंने अवगत कराया। अब हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, मैं उनसे जानूंगा सर उनके विभाग में क्या रहा है। देखिए, जब माननीय योगी जी ने इस प्रदेश की सत्ता संभाली, उससे पहले इस प्रदेश का दुर्भाग्य था कि वो लोग सत्तासीन थे जिन लोगों ने ये नारा दिया था कि छात्रों को कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। यानी ऐसी चौपट हुई, बंटाढार हुई शिक्षा व्यवस्था उनको मिली थी। पहले योगी 1 में उसे पटरी पर लाए और काफ़ी विकास कराया। कई ऐसी योजनाएं दी, जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल से अधिक ऊपर हो गए थे, लेकिन 6 मंडल ऐसे थे जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय ही नहीं था। ये उन लोगों की इस शिक्षा के प्रति चिंता थी जो हमसे पूर्व के शासक थे। योगी जी ने ये अहद लिया, ये संकल्प लिया कि 18 जिलों में एक सरकारी विश्वविद्यालय होगा और पहले दौर में 3 सरकारी विश्वविद्यालय बने और इस दौर में 3 सरकारी विश्वविद्यालय बने। अब हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय है। इसी तरह दूसरे दौर में अब ये जो नया योगी 2 है, इसमें लगभग 19 निजी विश्वविद्यालय और जिनको एलओपी मिल चुकी है, संचालन का अधिकार मिल चुका है, और 9 विश्वविद्यालय ऐसे लूप लाइन में है जो एलओआई मिल चुकी है, लेटर ऑफ इंटेंट। अब उनको एलओपी मिलने के बाद वो इस में आएंगे। यानी उच्च शिक्षा का विस्तार ये उन्होंने किया, उस शिक्षा का क्वालिटी में छलांग लगी। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय किसी ग्रेड में नहीं था। मैं आपको एक बताता हूँ इसके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की कैसी छलांग लगी है गुणवत्ता में, कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में क्यूएस की 2 राज्य के विश्वविद्यालय पहली मर्तबा आए हैं उत्तर प्रदेश के, और क्यूएस एशिया में 6 राज्य के विश्वविद्यालय हैं जो रैंकिंग प्राप्त किए हैं। यूजीसी ग्रेड 1 में एक भी पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 3 राज्य के विश्वविद्यालय उस यूजीसी ग्रेड 1 में है। नैक ग्रेडिंग की जहां तक बात करेंगे, नैक रैंकिंग की, तो A++, 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड प्राप्त आए हुए हैं। A+ ग्रेड में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय हैं। A ग्रेड में 1 सरकारी विश्वविद्यालय और 4 निजी विश्वविद्यालय हैं। B+ में 3 सरकारी, 1 निजी, और B में 1 सरकारी और 1 निजी। पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हुए हैं, और आज ये ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय दिए हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। उच्च शिक्षा के एक ऐसा जंप मिला है जो कि आशातीत है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की शिक्षा को एनईपी में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उसके अगर 3 मूल बिंदु सोचे जाएं तो शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन 3 वाक्यों के मूल बिंदु ये 3 वाक्य हैं जिसके सरकमफ्रेंस में, परिधि में कोई भी कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बनेगा तो एनईपी सबका सफलतापूर्वक उसका एप्लीकेशन माना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पूरे देश में सबसे आगे है। अगर हम इसको करें, संस्कार से जोड़ने वाली बात करें, तो भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा ने नई नीति बनाई है। इसी तरह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पहले कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जैसे वास्तुशास्त्र, कर्मकांड, ज्योतिष आदि आदि। और वहाँ पर 15वीं सदी की, 1500 साल पहले तक की वो पांडुलिपियाँ धूल खा रही थीं और बर्बाद हो रही थीं, जो कि एक दुर्लभ है। कोई ताड़पत्र में थी, कोई भोजपत्र में थी,
कोई उस पुराने कागजों पे थी, उनको संरक्षित करने के लिए व्यवस्था की गई। आज वो पांडुलिपियों का एक केंद्र बन चुका है, जो बड़ी दुर्लभ पांडुलिपियां ऐसी आगरा विश्वविद्यालय, जो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय करके जाना जाता है, वहां पर भी 600-700 साल पुरानी पांडुलिपियां थी जिनको संरक्षित किया गया। तो ये संस्कार से जोड़ने की कुछ उदाहरण बताऊंगा, वरना आगे बहुत हैं। और इसी तरह शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज हर छात्र के हाथ में लगभग हम लोग टैबलेट दे रहे हैं, हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास बन रही हैं, स्मार्ट लैब्स बन रही हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड बना है इनका, एक बड़ी संख्या में हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में ऐसा हो चुका है। और जो 71 महाविद्यालय थे जो अभी संगठक श्रेणी से चल रहे थे, उसमें 17 अब सब सरकार चलाएगी, ये एक व्यवस्था दी गई है। और इसको चलाने में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और उसमें एक क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। नए विश्वविद्यालय खुले हैं, जब विश्वविद्यालय खुलेंगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेंगे। इस तरह शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ा गया है। और शिक्षा क्षेत्र में जो अब तक लांबित थे रोजगार, वो सब अल्पसंख्यक कॉलेजों के जितने भी पेंडिंग पड़े थे, लेक्चरर्स के और क्लास 3 की सर्विस उनको दी गई है। ऐसे ही जो विश्वविद्यालयों में लंबित पड़े थे उनको अभियाचन करके आधार पर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का चयन आयोग का गठन किया गया है और नए जितने भी कॉलेज बनेंगे, नए जो विश्वविद्यालय होंगे, वहां पर उनके चयन आयोग से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक आशातीत सफलता उच्च शिक्षा में मिली है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि 60 लाख जो है उच्च शिक्षा के जो है छात्र आपके यहाँ हैं, अब इसमें कितने % उम्मीद है कि जो नौकरी जो है इनके कैंपस से मिल जाए? देखिए, नौकरी मिलना और नौकरी देने वाला बनाना दोनों विषय अलग हैं। नौकरी भी मिल रही है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि राजकीय महाविद्यालय में इसी साल 840 प्रवक्ताओं के सापेक्ष 801 पद को NIC से प्रक्रिया पूर्ण हुई है। लगभग 227 क्लास 3 की सर्विस, अल्पसंख्यक विद्यालय में लगभग 200 शिक्षकों की नियुक्ति, नवस्थापित विश्वविद्यालय में शिक्षकों की से लेकर 4th क्लास कर्मचारियों तक की नियुक्ति, राजकीय महाविद्यालय में 270 प्रोफेसर के पदों पर 240 एसोसिएट के पदों की नियुक्ति और पदोन्नति। इस तरह से ऐसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 2407 प्रोफेसरों की पदों की नियुक्ति और 205 एसोसिएट पदोन्नति। इस तरह से एक बड़ा रोजगार का अवसर मिला है, आगे भी मिलेगा। गृह मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि यूपी में इस समय सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तमाम जो है नए ग्रेडिंग बढ़ी है, कल चाहे विश्वविद्यालय में ग्रेडिंग बढ़ी है और शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ जो है तकनीकी शिक्षा बढ़ी है और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।